गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि 11th क्लासेस के लिए 11th क्लासेस का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप जाग जाइए, आपका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और अब आपका एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल मंथ में होगा। जैसा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा ये आपका 40 मार्क्स 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 40 अंक का क्वेश्चन रहेगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आधार पे आपका जो है एग्जामिनेशन होगा। तो जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके तहत यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के सभी कोटि +2 विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के निर्देशानुसार वर्ग 11वीं की परीक्षा सिर्फ 5 विषयों में ओ मेरिट सीट पे होगा, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर के तहत होगा, जिसमें आपका जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उक्त के आलोक में छात्र सूचित कहता है कि 5 सब्जेक्ट में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है कि उक्त 5 विषयों में 4 विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 5 सब्जेक्ट में जो 4 सब्जेक्ट है उसमें 4 में पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पास नहीं होते हैं तो आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो आपको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे एवं विषय वार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन जो है वो आपकी कॉलेजेस या विद्यालय के आधार पर लिए जाएंगे। मतलब कहा जाए तो 50 अंक का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें 40 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 10 जो होगा वो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा जो आपके कॉलेजेस या आपके स्कूल के द्वारा लिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इन सारी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको www.जैक झारखंड गवर्नमेंट इन जैक नोटिफिकेशन में सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 11वीं परीक्षा का कार्यक्रम दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 17/4/23 को स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट सिटिंग जो होगा मॉर्निंग में होगा, जिसका टाइमिंग है 10:45 से 12 बजे तक। इसमें आपको पेपर 1 का एग्जाम होगा। पेपर 1 जो होता है ये कोर इंग्लिश होता है, जिसके तहत यदि आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में एग्जामिनेशन देंगे। इसके तहत आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों जो भी छात्र छात्राएं हैं वो सारे स्टूडेंट देंगे। सेकेंड सिटिंग में जो होगा वो आपका होगा कोर लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का होगा, सिर्फ आर्ट साइंस कॉमर्स, इसका टाइमिंग रहेगा 10:45 से 12 बजे। सेकंड सिटिंग में जो होगा कोर लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश फॉर आर्ट्स, मतलब इसमें केवल होगा साइंस और कॉमर्स का, और सेकंड सिटिंग में होगा केवल आर्ट्स का। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे और फुल मार्क्स रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा। जो टोटल 40 मार्क्स हुआ सेम आर्ट्स वाले स्टूडेंट का भी दिया हुआ है सारा नोटिफिकेशन। टाइमिंग है 2 बजे से 3:15 तक, मतलब 1 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा आपको, 1.25 घंटे का। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा वो 18 तारीख को होगा, मतलब गैपिंग नहीं है। 18 तारीख को ट्यूसडे को पेपर 2 का, इसमें आपको जो साइंस के स्टूडेंट है उनका होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनका होगा अकाउंट और बीएसटी, जिसके तहत उनको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी 2 घंटे के तहत उनका जो अकाउंट के तहत रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा और बीएसटी के तहत भी 40 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 40 80 क्वेश्चन हो गया आपका, जो आपको 2 घंटे में क्लियर करना पड़ेगा ओ मेरिट सीट के तहत। और सेकंड सिटिंग जो एडमिशन होगा वो केवल आर्ट्स का होगा, जिनका टाइमिंग रहेगा 2 बजे से लेकर 5:15 तक। एक चीज और कीजिएगा, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, सारी चीज फुलफिल करने के लिए। पेपर 2 जो रहेगा वो आर्ट्स वालों का रहेगा, जिसका टाइमिंग रहेगा 2 से 5:15। इसमें केवल आर्ट्स का रहेगा, जो आपका रहेगा 40 3 पेपर रहेगा उनका जो रहेगा। सेकंड पेपर जो रहेगा वो 3 पेपर रहेगा, जो 40 मार्क्स का रहेगा। लेकिन आर्ट साइंस का 2 पेपर रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस, और कॉमर्स वालों का आर्ट्स एंड अकाउंट एंड बीएसटी। आपका लास्ट एग्जाम जो होगा 19/4/23 को होगा। अब ये 19/4/23 को जो एग्जामिनेशन होगा ये पेपर 3rd होगा। इसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिसमें साइंस और कॉमर्स का रहेगा। तो बेसिकली कॉमर्स में ऑप्शन पेपर आपका जो रहेगा वो आपका इकोनॉमिक्स होगा, सीए होगा या ईटीपी होगा। यदि आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के साथ आपको देना पड़ेगा सीए। यदि आपका इकोनॉमिक्स नहीं है तो ईटीपी या सीए, मतलब 2 सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो देना पड़ेगा। यदि इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स सीए, यदि इकोनॉमिक्स नहीं है तो सीए और ईटीपी, सीए या इकोनॉमिक्स, मतलब 2 ही पेपर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। मतलब टोटल 5 हो गया। 17 तारीख को होगा पहला पेपर
अकाउंट हिंदी इंग्लिश का 18 तारीख को होगा आपको अकाउंट बीएसटी का, और 19 तारीख को होगा 2 ऑप्शन पेपर का होगा, जिसमें आपका रहेगा ईटीपी, इकोनॉमिक्स और सीए, ये 3 पेपर रहेगा। तो 3 में 2 ही देना है आपको, जिसका 2 है वही देंगे वो 2, चाहे इकोनॉमिक्स सीए, चाहे इकोनॉमिक्स ईटीपी, चाहे ईटीपी इकोनॉमिक्स, डिपेंड करता है आपका क्या पेपर है। जो 40-40 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल मार्क्स जो रहेगा वो प्रत्येक जो पेपर रहेगा, प्रत्येक पेपर में 40 मार्क्स का रहेगा आपका क्वेश्चन, 40 नंबर का। एक पेपर 40 मार्क्स का रहेगा, मतलब 40 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल एग्जामिनेशन जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। गौर कीजिए कैसे, 80, 160 देन 40, ये 200 मार्क्स का हो गया। तो 200 मार्क्स एग्जामिनेशन हो गया। इस एग्जामिनेशन को देना इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनेशन आपका होगा कितनी तारीख को, 17/4/23 को। तो अब आप लोग क्या कीजिए, अपना प्रिपरेशन शुरुआत कर दीजिए 11th क्लासेस का। 11th क्लासेस में जो भी एग्जामिनेशन होगा ये ऑब्जेक्टिव बेसिस के आधार पे होगा। अब आप जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए और 17 तारीख को एग्जामिनेशन दीजिए। आपका एडमिट कार्ड आपको कॉलेज के द्वारा दे दिया जाएगा, साथ ही सेंटर दिया जाएगा, तो उसी सेंटर में जाके आपको एग्जामिनेशन दिया जाएगा। सबसे आसान यह बात है कि आपका एग्जामिनेशन का गैपिंग नहीं दिया है और 3 दिन में ही एग्जाम आपका खत्म किया जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन है, जैसा कि नोटिफिकेशन यदि आता है सेंटर का तो वो नोटिफिकेशन आपको हम डाल देंगे, उसको आप ध्यान से देख लेंगे और उसी के आधार पर एग्जामिनेशन देंगे। अब जो अभी आपको पढ़ाए हैं, जो भी कंटेंट पढ़ाए हैं, उसी कंटेंट के आधार पर तैयारी कीजिए। साथ ही साथ 11th का भी जो भी टॉपिक हो गया, जैसे अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, उसका भी कुछ कंटेंट हम डालेंगे जिसको आप ध्यान से देखेंगे और उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे। क्योंकि 11th में पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 11th पास नहीं करते हैं तो 12th क्लासेस आप नहीं जाएंगे सर। गुड। तो ये आपका नोटिफिकेशन हुआ जो जैक काउंसिल द्वारा जारी कर दिया गया। तो अब आपका एग्जामिनेशन 17/4/2023 से प्रारंभ है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा आपको हम डालते रहेंगे सर। ओके सर।